साफ सुथरा शहर की अवधारणा दानापुर में फ्लॉप हो गई है। सड़क पर पसरी गंदगी और मोहल्ले में जल जमाव के बीच श्रद्धालु मां दुर्गा की आराधना करने को मजबूर है। जिनके कंधों पर शहर की सफाई और जल जमाव दूर करने की जिम्मेवारी है, वे लोग बेपरवाह बने हुए हैं। दानापुर में गंदगी और जल जमाव की सारी प्रशासनिक कोशिश नाकाम रही है। तो इसके लिए विरोध भी किए हैं। विरोध करने का मंशा यह था कि हर पर्व में पर्व आने के पहले दशहरा पूजा, दीपावली, छठ पूजा, गंगा स्नान, जो भी पूजा आता था तो हम लोग जो है कि बढ़िया बैठक होता था, बोर्ड का बैठक होता था। इस बार जो कि पहला बार नगर परिषद का पहला इतिहास है, 20-25 साल का ही पहला इतिहास है कि बैठक नहीं बुलाई गई है। और बैठक बगैर बुलाए हुए जो है कि स्टूडियो में अध्यक्ष अपने से जो है कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो है कि इसका हम लोग इंतजार में थे कि बैठक होगा तो हम लोग अपने वार्ड का, अपने गांव का अपना समस्या जो है कि पूजा पाठ में हम लोग का लेबर भी बढ़ उड़ के मिलता था। हम अपने भी गांव घर या नगर में अपना साफ सफाई करवाते थे, विलायची पाउडर वगैरह छिटवाते थे। तो आज जो है कि आज तक हम लोग का कोई बोर्ड बैठक का कोई अनबन का हम लोग पूरा फाइनल हो गया कि बोर्ड बैठक नहीं होगा। तो इसके लिए पलट अभिकर्ता से आज बात भी किए उनसे जो है कि हर बार हम लोग का बोर्ड का बैठक होता था, इस बार बोर्ड का बैठक हुआ नहीं है। तो सीधे दे झाड़ के निकल रहे हैं स्कूटिव अफसर हमारे के जो कि हम उसमें क्या करें, अध्यक्ष का ना है बोर्ड बैठक बुलाना। हम उनसे ये भी बात बोले हैं कि अध्यक्ष के स्कूटिव के पास भी पावर है कि आप अपने कलम से बोर्ड का बैठक बुला सकते हैं। ये लोग कहे कि आप लोग मांग कीजिएगा तो उस पर हम अध्यक्ष से बात करके हम बोर्ड बैठक हम बुलवाएंगे। आप लोग मांग कीजिए। ये कौन सा बड़ी बात है कि हम मांग करें, हमारे पार्षद लोग मांग करें। भाई छठ पूजा है, हर पार्षद जो कि छठ पूजा में अपने गाँव का अपने घाट का जो समस्या बतियाते थे, सर सफाई पर जो कि हर लोग को जो कि अपने घाट का जिम्मेवारी मिलता था सफाई कराने के लिए। तो आज तो नगर परिषद का वही स्थिति बन गया है कि ऐसा जीवन में 20-25 साल के रीजन में ऐसा देखने को नहीं मिला है जो कि आज हम लोग भोगने के लिए तैयार हैं। उसका निंदा करते हैं, भरपूर निंदा करते हैं कि ऐसा जो है कि ऐसा जीवन में 20-25 साल से बता रहे हैं ना कि ऐसा नहीं देखे हैं जो कि बगैर बोर्ड का बैठक का जो कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया है कि ठेकेदार दुनिया जहां वगैरह जो भी है वो लोग सर सफाई करेगा। हम लोग को कोई जानकारी नहीं है, कोई हम लोग से बात नहीं किया गया कैसे सर सफाई होगा, कैसे क्या होगा। अब आने वाला समय में उसका हम देखेंगे हम लोग कैसे क्या करें। उसका हम लोग विरोध करते हैं, आज भी लिखित रूप में विरोध करके हम लोग लेटर भेज रहे हैं नगर परिषद। देखिए आगे चल के अभी छठ पूजा भी बाकी है, दशहरा पूजा भी तो सिर पर आ गया। अभी देख रहे अभी मीटिंग भी लोग क्या करावेंगे, जैसे कि हमको आज बोला गया कि आप लोग लिख के दीजिए मीटिंग के लिए, हम भी करेंगे। अब समय है कि मीटिंग करावेंगे तो उसमें क्या कर पाएंगे हम। गंदगी और जल जमाव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है, लेकिन उसे पर संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि राजनाथ राजू भी नगर परिषद की व्यवस्था से खासे नाराज नजर आए। ऐसे में दानापुर की साफ सफाई व्यवस्था के लिए अब भगवान ही मालिक है। नगर परिषद में जल जमाव की समस्या से दानापुर की जनता ग्रसित है और ये पिछले 4-5 महीना से कंटिन्यूअसली चल रहा है। उसके जगह पर सिर्फ प्रशासन की तरफ से, दानापुर नगर परिषद प्रशासक की तरफ से केवल खानापूर्ति किया जा रहा है। अनेकों बार निर्देश पत्राचार के माध्यम से, डायरेक्ट कॉल करके, मैसेज के द्वारा, विशेष जगह पर जाकर के जहां जल जमाव है वहां जाकर के भ्रमण करने के बाद भी, उनको ये अवगत कराने के बाद भी वहां पर जल जमाव से निकासी नहीं दिया गया, बल्कि उसके जगह पर मोटर वगैरह लगाकर इधर का पानी उधर का पानी इधर करके इस खानापूर्ति को किया गया है। इस प्रकार का रवैया नगर परिषद का है जो कि निंदनीय है। हम जिस पद पर है, इस उपाध्यक्ष पद के प्रतिनिधि हैं और इस पद में निहित जितने अधिकार है उस अधिकार के हिसाब से पत्राचार करके, निर्देश दे करके हम लोग थक गए हैं, पर नगर प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, सिर्फ खानापूर्ति करती है और अपने प्रचार प्रसार में वो लगे रहते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगा करके स्वच्छ दानापुर की बातें करते हैं, पर सच्चाई ये है कि दानापुर की जनता जल जमाव से, गंदगी से नरकीय जीवन जीने को बेबस है। आज हम बेबस होकर के अपने ही नगर परिषद के विरुद्ध जाकर के हमें बोलना पड़ रहा है, क्योंकि इसका कारण है कि जितने लोग हमसे संपर्क किए, अपनी समस्या से अवगत कराया, उसका 1% का भी ये काम नहीं किए। जल जमाव गंदगी से निजात नहीं दिलवाए हैं, सिर्फ बात को टालते हैं, आगे पीछे करते हैं। ये एक प्रकार का
कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके पीछे कुछ षड्यंत्र है, और वो षड्यंत्र और कांड क्या है इसका भी उद्भेदन बहुत जल्द किया जाएगा। हम इस पर कार्य कर रहे हैं। हम चुनाव इसलिए लड़े थे कि हम दानापुर की जनता का सेवा करें, यहाँ का जो मूल दुख है जल जमाव और गंदगी से, उससे निजात दिला सके। अनेकों वार्ड से कॉल आते हैं, अनेकों वार्ड का कंप्लेन आता है, पर यहाँ का नगर प्रशासक कोई भी कार्य नहीं कर पाता है, केवल बात को टाल करके खत्म करता है। अभी 4-5 दिन पहले उपाध्यक्ष प्रतिनिधि होने के नाते हमारी बात दानापुर के ईओ महोदय से हुआ था। वहां पर उपस्थित अन्य सज्जन भी थे, कर्मचारीगण भी थे। उन्होंने कहा कि मेरी और मेरी टीम ईमानदारी के साथ जल जमाव का निष्पादन कर दिया है, पर आपके चैनल पर ही देखा गया है कि चित्रकूट नगर का एरिया कंटिन्यूअसली 5 महीना से नरकीय जीवन जी रहा है। वहां का जल जमाव कहीं से भी खत्म नहीं हुआ है, और वहां के लोग दुर्गा माता से प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि नगर परिषद का ये कार्य था, ये उनका दायित्व था, ड्यूटी था। अब देखने वाली बात है कि दशहरा का नरकीय जीवन वो लोग जी रहे हैं। नाव पर परिचालन पर अपना फोटो वीडियो चलाकर प्रचार तो कर लिए हैं, क्या छठ जैसे महापर्व में जो चित्रकूट नगर का जल जमाव है उसमें से लोग कैसे घाट पर जाते हैं, ये हम आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध फिर से करना चाहेंगे दानापुर नगर प्रशासक को, नगर परिषद के प्रशासक को, उच्च स्तरीय अधिकारी को और नेतागण को कि प्लीज छठ जैसे महापर्व से डरिए और अपने ईमानदारी के साथ इस जल जमाव और गंदगी से निजात दिला करके छठ पर्व को संपन्न करवाइए। नाव पर घूमने से, बैनर लगाने से कुछ नहीं होगा।